हेलो फ्रेंड, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. We have learnt in class 9 that during a chemical reaction, atom of one element do not change into those of another element. Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. एक एग्जाम्पल देख लो आप लोग. हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो आपका वाटर का फॉर्मेशन कर देता है. इस प्रोसेस में, इस केमिकल इक्वेशन में या इस केमिकल रिएक्शन में आपका जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और आपका जो ऑक्सीजन है, पूरे के पूरे प्रोसेस में ना तो डिसअपियर होगा, ना ही ये एलिमेंट किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होगा या चेंज होगा. पूरे प्रोसेस में सेम ही एलिमेंट आपका रहेगा. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bond between atom to produce new substances. पूरे प्रोसेस में जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है वही सिर्फ या तो चेंज होगा या फिर ब्रेक कर जाएगा. You will study about types of bond formed between atoms in chapter 3rd and 4. हम लोग अभी जो बॉन्ड्स है वो चैप्टर 3rd और 4 में पढ़ेंगे. सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका. नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक्टिविटी 1.4. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर. Slowly add water to this. Touch the beaker as shown in figure 1.3. Do you feel any change in temperature? एक्टिविटीज को देखो. कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है आपको. इस कैल्शियम ऑक्साइड में आपको आहिस्ते आहिस्ते ना वाटर को ऐड करना है. जैसे ही हम लोग वाटर को ऐड करते हैं वैसे ही आपका बबल्स का फॉर्मेशन होता है और एक हल्का सा साउंड भी आपको सुनने को मिलेगा. जब हम इस बीकर को टच करेंगे तो यहाँ पे हीट आपको फील होगा. याद रखना, हीट फील होगा आपको. तो हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं हम लोग. कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विकलाइम कहते हैं. 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना क्विकलाइम या क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला भी पूछते हैं आपको. केमिकल ऑक्साइड आपका, कैल्शियम ऑक्साइड आपका जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. बहुत ज़्यादा आपका जो हीट है ना प्रोड्यूस होगा. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. Combination reaction में क्या होता है आपका, दो एलिमेंट कंबाइन करता है और एक ही प्रोडक्ट को बनाता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में याद रखना है, टू या मोर देन टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाता है. एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा अभी, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर के साथ तो आपका एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. अ सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 is used for white washing wall. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the wall. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also calcium carbonate. 1.13 इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था जो प्रोडक्ट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी सेलेक्ट लाइम बनाता है. सेलेक्ट लाइम को हम लोग यूज़ करते हैं वॉल में वाइट वॉश करने के लिए. बेसिकली जो आपका सेलेक्ट लाइम है, एयर में जो प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ आहिस्ते आहिस्ते रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और आपका एक थीन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है. अगर आपको ध्यान हो, वाइट वॉश
जो हम लोग करते हैं 2 से 3 दिन के बाद अगर हम लोग उस दीवार को देखते हैं तो आपको चमकता हुआ नजर आता है, शाइनी नजर आता है। शाइनी इसलिए नजर आता है जो आपका सेलेक्ट लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक जो लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना पूछेगा वाल जो है ना आपका जो 2-3 दिन के बाद शाइनी नजर क्यों आता है, तो सिर्फ और सिर्फ कहना आप कि एक जो थीन लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है आपका। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल भी कहते हैं। कह सकते हो, पूछ सकता है कि जो मार्बल है आपका उसका केमिकल इक्वेशन बताओ या केमिकल नेम बताओ, तो उसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट और आपका इक्वेशन है कैल्शियम CaCO3। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन होगा, ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड की बात अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ये जो रिएक्टेंट है आपका यहाँ पे 2 एलिमेंट है कंबाइन करके एक एलिमेंट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही अगर हम लोग वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाता है। दोनों एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं जो आपका रिएक्टेंट साइड है उसमें 2 एलिमेंट है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट साइड है उसमें एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हम सिंपल कह सकते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, कंबाइन करता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना देता है। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं या कहते हैं। In activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved. याद रखना, heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. Most important चीज है कि exothermic chemical reaction क्या होता है और endothermic chemical reaction क्या होता है। exothermic chemical reaction होता है जब भी 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है। अगर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट को रिलीज करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन है CH4, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और आपका वाटर बना देता है, उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। नेक्स्ट है, डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, a rice, potatoes, and bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combine with oxygen in the cell of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration, the process which you will study in chapter 6. रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है हम लोग चैप्टर 6 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जो प्लांट है अपने सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, उसके साथ ही साथ जो आपका वाटर है वो रूट के थ्रू लेता है और आपके सनलाइट के प्रेजेंट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में अपना खाना को बनाता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन बनाता है। ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इसी ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं। एक बात और याद रखना, हम लोग जो है हेटेरोटाइपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम लोग या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे या प्लांट के द्वारा जो बनाया हुआ फूड है उस पर डिपेंड करते हैं। अब हम लोग रिस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। ये जो ग्लूकोज बना रहा होता है आपका प्लांट, इसी ग्लूकोज को हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने में लेते हैं और हमारा जो सेल है, सेल के अंदर एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है या एनर्जी बनाता है। इस एनर्जी को हम लोग ATP कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना 1 मार्क्स का MCQ में है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पूरा प्रोसेस होता है आपका। तो हम लोगों ने देखा कि जो ग्लूकोज है सेल के अंदर
आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product. एक्टिविटी 1.1 में हम लोगों ने देखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन साथ कंबाइन करता है। यहाँ पर भी देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट है और आपका जो राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट बनाता है एक सिंगल कंपाउंड बनाता है। तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आपका।